नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सर्कल में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस पर एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज है। ये फिल्म इतनी डरावनी है लेकिन उससे भी डरावनी इसकी रियल स्टोरी है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म की रियल स्टोरी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर 1952 जब एनालिस माइकल का जर्मनी में जन्म होता है। जन्म से ही ये लड़की बहुत खुश मिजाज और धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। हमारे जैसे ही उसकी लाइफ एक आम इंसानों की तरह चल रही होती है। लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। वो साल था 1968 जब वे 16 साल की थी। तब अचानक से स्कूल में बेहोश होकर गिरी थी और जिस दिन वो बेहोश होकर गिरी थी उस रात उसका शरीर काफी भारी हो गया था। उसके बाद अगले ही दिन से उसने स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत पहले जैसे सामान्य हो गई थी और एक साल बाद फिर से उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी। वे बार बार बेहोश हुआ करती थी जिस वजह से उसके माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वे एक दिन में 6 बार बेहोश हुआ करती थी। उसे अजीब अजीब आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई देती थी। अस्पताल के इलाज के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उस लड़की की तकलीफ देखकर उसके माता पिता ने चर्च के पादरी से जाकर बात की और मदद करने की गुहार लगाई। एनालिस के इस हालत के चलते उसे अपने आप पर भी कंट्रोल नहीं रहता था, जिस वजह से वो कोयला और कीड़े खाने लगी और उसे धार्मिक चीजें जैसे कि क्रॉस और भगवान की मूर्तियों से डर लगने लगा। उसकी ये हालत देखकर चर्च के प्रीस्ट ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू की। चर्च के 2 प्रीस्ट को इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर सीक्रेट तरीके से इलाज करना शुरू किया। इस एग्जोर्सिज्म की वजह से एनालिस अलग ही व्यवहार करने लगी। वे अलग ही तरीके से चलने लगी। इस भूत भगाने के प्रक्रिया के दौरान उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एनालिस के शरीर में 6 भूतों ने कब्जा किया था और चर्च के प्रीस्ट ने कई दिनों तक एनालिस पर इलाज किए। आखिरकार 30 जून 1976 तक ये एग्जोर्सिज्म पूरा हुआ और उसके शरीर से सारी आत्माएं निकाली गई। लेकिन उस वक्त एनालिस निमोनिया से पीड़ित थी और वे पूरी तरह से हार चुकी थी। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर रोने लगते थे और बाद में 1 जुलाई 1976 को एनालिस माइकल की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। एनालिस माइकल की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई ताकि सब उसकी दर्द भरी कहानी जान सके। लेकिन कमजोर दिल वाले इस मूवी को गलती से भी ना देखें। बस आज के कहानी में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इसी तरह की रियल लाइफ कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।